ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप के घर में पितृदोष है या फिर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बनता ही नहीं है, बहुत कोशिश कर लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप सबको पता होगा कि जो गुरु जी की कथा अभी चल रही थी कोटा में, जिसका नाम था श्री देव शिव पितृ शिव महापुराण की कथा, उसी कथा में गुरु जी ने 2 चुटकी आटे का उपाय बताया था। वही बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आटा, दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, पितृपक्ष का प्यारा सा महीना चल रहा है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, कुछ ही दिन और बचे हैं, 5 से 6 दिन। जितने भी दिन पितृपक्ष के बचे हुए हैं, उन सभी पितृपक्ष के दिनों में आपको क्या करना है, गेहूं के 2 चुटकी में, मतलब 2 चुटकी आटे लेना, ठीक है। चुटकी आटे ले लिए। अब आपको क्या करना है, उन 2 चुटकी आटे को आपको अपने घर की चौखट पे दोनों साइड में डेली सुबह 1-1 चुटकी डालना होगा, जितने भी दिन पितृपक्ष के बचे हुए हैं। फिर से बता दूं, जैसे अब आप कहोगे भैया मेन गेट पे कि अंदर वाले गेट पे, एक जो लोहे का गेट होता है ना, वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। वहाँ पे डालोगे तो बहुत देर तक बचेगा नहीं। क्या करोगे, जो आप अपने घर में जब एंट्री लेते हो ना, जो एक लकड़ी वाला गेट आता है, बस बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल देना, हल्का हल्का डालना, और डेली सुबह के टाइम पे जब झाड़ू लगाना तो उसको बाहर कर देना, फिर नहा करके आना, फिर 2 चुटकी डाल देना। इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से जितने भी दिन पितृपक्ष के बचे हुए हैं, उन सभी पितृपक्ष के दिनों में 2 चुटकी आटे आप ऐसे डाल देना। इससे क्या होता है, गुरुजी ने कथा में भी बताया था, इससे जो हमारे पितृदोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और पितरों की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करती है या करने वाली होती है, वो भी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। तो इस काम को करना। एक बात और गुरुजी ने आटे वाला ही बताया था कि पूरे पितृपक्ष के दौरान कभी भी पितरों के लिए जब भी हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ सजाने का, तो उसमें रंग बिरंगी रंगोलियों का इस्तेमाल नहीं करते, वरना हमें फिर दोष लगता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी रंग बिरंगी रंगोलियाँ बना देते हैं, किसी का कोई फंक्शन हो गया, कुछ पड़ गया, बर्थडे पड़ गया। नहीं, पितृपक्ष के दौरान कभी भी इस तरीके से काम नहीं करते। जब भी आपके यहाँ हवन वगैरह भी हो, चाहे वो पितृपक्ष में हो रहा हो या फिर कभी भी हो रहा हो, तो वहाँ पर हमेशा आटे से ही स्वास्तिक बनाओ या फिर आटे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे कलर का इस्तेमाल करते हैं, गुरुजी ने बताया, लेकिन नहीं, कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आटे का इस्तेमाल करो, या फिर बहुत हो तो आप हल्दी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर का इस्तेमाल हवन के टाइम पे, पूजन के टाइम पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। इससे भी क्या होता है, थोड़ा पितृदोष का कारण बन जाता है, और अगर आप सिर्फ आटे का इस्तेमाल करते हैं तो पितृदोष इससे दूर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप सभी को आटे वाली उपाय तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें काले तिल से करना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा, पितृदोष की जो भी समस्या होगी इस उपाय को भी करने से दूर होगी, है ना। स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, काला तिल दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल लेना है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। कहोगे भैया बेलपत्र कितनी लेंगे, 1 बेलपत्र बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा भी लेंगे, जिसमें जल भरेंगे, कहाँ से, अपने घर से, है ना। इसी के अंदर बेलपत्र और काले तिल को बिल्कुल नहीं डालना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे जल गिरता है वह जगह होती है हमारे पितरों का स्थान, बताया था ना आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 बेलपत्र इसी जगह पे आपको समर्पित करनी होगी, जहाँ पे जल गिरता है ना, इस जगह पे 1 बेलपत्र समर्पित करो, और उसी बेलपत्र के ऊपर पितृ देवता आर्यमा का नाम लेके, फिर से बोल रहा हूँ, नाम यहाँ पे लिख भी रहा होगा, आप नोट कर लो, पितृ देवता आर्यमा का नाम लेके 1 चुटकी काला तिल उसी बेलपत्र के ऊपर आपको गिरा देना, ठीक है। गिरा दिया, और वहाँ पे प्रार्थना करना कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो हमें माफ़ कर दें, और आप मतलब जैसे भी प्रार्थना करनी हो कर लेना। फिर आप क्या करेंगे, जो 1 तांबे के लोटे में जल लेकर के आए हो, वह जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके आपको समर्पित करना होगा। जब जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ इसी बेलपत्र के ऊपर गिरेगा। तो बस आपको वही करना है कि पहले बेलपत्र को और तिल के दाने को समर्पित करना है, उसके बाद जल को समर्पित करिएगा। इससे पितृदोष की जो समस्या होती है वो दूर होती है, और पितृ हमारे हमेशा तृप्त रहते हैं, ठीक है।
समझ में आई बात मेरी ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। इसी वीडियो में अब हम लोग बात कर लेते हैं लौंग वाले उपाय की, बहुत इफेक्टिव है। और ये जो उपाय आपको बता रहा हूँ, गुरु जी की जो किताब है ना, तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी किताब से पढ़ के ये उपाय समझा रहा हूँ, ठीक है। किताब आपको दिख भी रहा होगा। देखो क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको जो लौंग दिख रही है ना, तो हमें बस 5 लौंग लेने हैं, गिन करके 5 लौंग लेना, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 लौंग को लोगे और आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा घर पूरा बर्बाद हुआ है पितृदोष की वजह से, जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में उन 5 लौंग को लेकर के एक बार आप घूम लेना। जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद लेके चले जाना उन 5 लौंग को पीपल पेड़ के नीचे, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के पीपल पेड़ की जड़ में सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको वो लौंग पीपल पेड़ की जड़ में डाल देना है और चुपचाप फिर वहाँ से चले आना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब उस लौंग को लेकर के पूरे घर में घूमोगे तो यहाँ पे अपने पितरों का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। जब पितरों का ध्यान कर लें, स्मरण कर लें, फिर इस लौंग को जब पीपल पेड़ के नीचे लेकर के जाओगे तो यहाँ पर फिर अपने पितरों का ध्यान नहीं करना है, यहाँ पर फिर आपको पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करते हुए उस लौंग को डाल देना है। परिक्रमा नहीं करनी है, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही इस उपाय को करना है, बाकी आपको नहीं करना। तो बात आई क्या समझ में। तो हमने सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो का सबसे आखिरी यानी कि चौथा उपाय। लेकिन अब इस चौथे उपाय को बताने से पहले एक छोटा सा काम आप सभी लोग कर दीजिए कि जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात और, काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए थे, भैया आप कॉमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपको मुझसे जल्दी बातें करनी है तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। देखो अब इस चौथे उपाय को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक आटे की लोई दिख रही है, तो आप लेना, ठीक है। कोशिश करेंगे या तो जौ का आटा होगा या फिर गेहूं का आटा होगा, इसके अलावा कोई और आटा नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जो लोई बनाते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके से ऐसे बड़ी सी लोई लेना, ठीक है। और इसी लोई के अंदर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा इसी लोई के अंदर दबा करके और इसको लोई को अच्छे तरीके से बंद कर देना, ठीक है। बंद कर दिया, फिर आपको क्या करना होगा, जो भी गौ माता आपके घर के आसपास आती हो या फिर कहीं पे गौशाला हो आपके घर के आसपास, गौ माता को अपने हाथों से उस लोई को खिला देना है, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के। बार बार मैं अर्यमा अर्यमा बोल रहा हूँ, इसलिए लिख भी रहा हूँ, नाम को गलती से गलत मत बोलना, ठीक है। अर्यमा का नाम लेना। एक चीज़ का ध्यान और रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मुख किसी भी दिशा में हो, नहीं, आपका जो फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। गौ माता का फेस किसी भी दिशा में हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका फेस होगा खिलाते टाइम वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन होना ही होना चाहिए। अभी जो कथा गुरु जी की कोटा में चल रही थी, उसमें गुरु जी ने क्या बताया कि गौ माता को आप लोई खिला रहे हो, गुड़ खिला रहे हो, रोटी खिला रहे हो, कुछ भी खिलाओ, तो उनके पास आपको पानी ज़रूर रखनी है, तभी पूरी की पूरी तृप्ति आपके पितरों को मिलेगी। जो भोजन आप दे रहे हो आपके पितरों तक वो पहुंचेगा। जल नहीं दोगे तो पितृ का जो तर्पण करने का तरीका है, जो मतलब आप खिला रहे हो ना, वो अधूरा माना जाता है। तो जब भी खिलाएं, चाहे गौ माता को, कुत्ते को, कौवे को, तो पानी की छोटी सी कटोरी, छोटा सा कुछ भी वहां पे रखना ज़रूर है ना। समझ में आई बात। तो आप सभी लोगों को ये उपाय पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो ज़रूर करिएगा। डेली कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि सारे उपाय आप करो ही, जो आपको ईजी लगे, आपके अकॉर्डिंग अच्छे हों, फैमिली के अकॉर्डिंग अच्छे हों, वो उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में, बिल्कुल आप परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।